तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की वजह से जेल के 80 से ज्यादा स्टाफ पर घूसखोरी के मामले में पहले से ही जेल जाने का खतरा मंडरा रहा। अब उसी सुकेश ने तिहाड़ के अंदर से एक और लेटर बम फोड़कर दिल्ली के जेल मंत्री और तिहाड़ के सबसे बड़े जेलर पर उंगली उठाई है। सुकेश ने दावा किया है कि उसने जेल मंत्री को रिश्वत दी। अब ये ठग का कोई नया पैंतरा है या वाकई इल्जाम में दम है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। $200 करोड़ की ठगी के आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर तिहाड़ जेल में बैठे बैठे एक बड़ा धमाका कर दिया है। सुकेश ने जेल से ही दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल को एक खत लिखकर जेल प्रशासन, दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर बेहद संगीन और सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। ये इल्जाम इतने गंभीर हैं कि अगर कहीं जांच में इन इल्जामों का जरा भी हिस्सा सच साबित हो जाए तो न सिर्फ बड़े बड़ों के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि कई लोग अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे और कई को शायद उसी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ जाए जिस जेल से बैठे बैठे सुकेश ने ये इल्जाम लगाए। अब चूंकि ये इल्जाम सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और उसके आला नेताओं पर हैं, तो इन इल्जामों को लेकर सियासत की भी शुरुआत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे मोरबी हादसे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी का दांव करार दिया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के नाम लिखे गए 2 पन्नों के इस खत की शुरुआत में तो सुकेश ने अपनी पहचान बताने से की है, लेकिन खत के इस शुरुआती हिस्से को पढ़कर लगता है कि उसकी कोशिश खुद को बहुत बड़ा कारोबारी और पॉलिटिकल फिगर बताने की है। वो लिखता है, आदरणीय महामहिम, मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं साल 2017 से दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और कुछ आर्थिक अपराधों के सिलसिले में दिल्ली की जेल में बंद हूं। मैं AIADMK शशिकला ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं और तमिलनाडु में सियासी तौर पर एक्टिव हूं। इसके अलावा मैं कंस्ट्रक्शन, मीडिया, खनन और कॉरपोरेट लॉबिंग के कारोबार से भी जुड़ा हुआ हूं। लेकिन इसके आगे सुकेश जो कुछ लिखता है वो अपने आप में काफी विस्फोटक और विवादास्पद है। तो आज हम आपको सुकेश के इस खत में लिखे और लगाए गए इल्जामों को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाने और समझाने की कोशिश करेंगे। खत का पॉइंट नंबर 1। मैं आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं और मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया है। इसके बदले में मुझे आम आदमी पार्टी की ओर से पार्टी के साउथ जोन में अहम पद और राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का भरोसा दिया गया था। 2017 में जब 2 पत्तों वाले चुनाव चिन्ह के भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद किया गया तो दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने मुझसे जेल में ही कई बार मुलाकात की और पूछा कि कहीं मैंने पार्टी को दिए गए चंदे के बारे में इस मामले में जांच कर रही एजेंसी के सामने मुंह तो नहीं खोल दिया है। जाहिर है खत के इस शुरुआती हिस्से में ही सुकेश चंद्रशेखर न सिर्फ आम आदमी पार्टी को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा कर रहा है, बल्कि दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की ईमानदारी और भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। सुकेश आगे लिखता है, खत का पॉइंट नंबर 2। साल 2019 में जब मैं जेल में था तो सत्येंद्र जैन मुझसे अपने सचिव और करीबी दोस्त सुशील के साथ मिलने पहुंचे और जेल में रहने के लिए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 2 करोड़ रुपए की मांग की। मुझे कहा गया कि अगर मैं हर महीने उन्हें ये रकम देता हूं तो ये मेरी जेल में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा की भी गारंटी होगी।
उन्होंने मुझे डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ रुपए देने की बात कही और बताया कि वो उनके बेहद खासम खास सिपहसालार हैं और इस तरह मुझसे 2 से 3 महीनों के दौरान जबरदस्त दबाव बनाकर 10 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। ये सारी रकम उनके एक साथी चतुर्वेदी के जरिए कोलकाता में इकट्ठा की गई और इस तरह मुझे सत्येंद्र जैन को कुल 10 करोड़ रुपए जबकि डीजी जेल संदीप गोयल को कुल 12.5 करोड़ रुपए देने पड़े। सुकेश के इल्जाम अपने आप में किसी महा खुलासे से कम नहीं है, क्योंकि इस खत में वो सिर्फ आम आदमी पार्टी, उसके नेता और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर ही इल्जाम नहीं लगा रहा है, बल्कि डीजी जेल को भी करोड़ों रुपए देने की बात कह रहा है। और तो और सुशील और चतुर्वेदी सरीखे उन बीच की कड़ियों के भी नाम ले रहा है जिनके जरिए कथित तौर पर इस भारी भरकम रकम की किश्तों में वसूली की गई। सुकेश यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने खत में आगे बताया है कि किस तरह उसने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने भी डीजी जेल संदीप गोयल के बारे में शिकायत करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है।